नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुहानी भक्ति में। तो दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जिससे आप सीखेंगे कि किसी दुष्ट या अपनी किसी दुश्मन को अपने वश में कैसे करना है, कैसे उसकी मति बदल देनी है। आज की जो कथा है उसे सुनते समय शायद आपको लगे कि ये कहानी तो आपने सुनी है, ये आपको पता है, पर आप धैर्य से सुनिए, क्योंकि कहानियाँ केवल आनंद के लिए ही नहीं होती, इनका मर्म भी समझना होगा और वो तो धैर्य से ही मिलेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, स्वभाव का बड़ा क्रोधी। कोई गलती या अपराध करे ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर किसी ने अपराध कर दिया तो राजा उसे बड़ा कठोर दंड देता था। कठोर क्या, अमानवीय दंड देता था। उस राजा ने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे। जो कोई भी गलती करता, राजा उसे उन कुत्तों के सामने डाल देता। कुत्तों को भूखा रखा जाता था, इसीलिए भूखे कुत्ते क्या हश्र करते होंगे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मामूली गलतियों के लिए भी राजा ऐसी भयंकर मौत की सज़ा दे देता था। एक बार राजा के वर्षों पुराने भरोसेमंद एक मंत्री से कोई गलती हो गई। हालांकि गलती बहुत बड़ी नहीं थी और वो मंत्री लंबे समय से सेवा कर रहे थे, फिर भी राजा ने उन्हें भी शिकारी कुत्तों के आगे फिकवाने का हुक्म दे दिया। मृत्यु दंड देने के बाद राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। मंत्री बोला, महाराज, मैंने आज्ञाकारी सेवक की तरह आपकी 20 साल सेवा की है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सज़ा देने से पहले 20 दिनों की मोहलत दी जाए। राजा मान गया। 20 दिन बाद राजा का हुक्म पूरा करने के लिए सिपाही उस मंत्री को पकड़ लाए। राजा का इशारा पाते ही उसे भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। परंतु ये क्या हुआ, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय उसके साथ खेलने लगे। राजा आश्चर्य से ये सब देख रहा था। उसे लगा ये क्या हो रहा है, उसके वफादार कुत्ते ऐसा क्यों हो गए। इनको भूखा रखा गया ताकि भूख से हिंसक होकर नोच डाले, पर ये तो प्रेम कर रहे हैं। राजा को अब कुत्तों पर भी गुस्सा आने लगा। वो आग बबूला हो रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है, मेरे स्वामी भक्त कुत्ते मेरे हुक्म पर तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं। तुमने कोई टोटका किया है, जादू टोना किया है। जादू टोना करने के कारण मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। मंत्री ने बताया, महाराज, जादू टोना और टोटका कितना असर करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो टोना जिसके दम पर मैंने आपके ऐसे स्वामी भक्त हिंसक कुत्तों को भी जीत लिया। मैंने आपसे जो 20 दिन की मोहलत ली थी, उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबान की सेवा में लगाया है। मैं रोज़ इन्हें नहलाता खिलाता, वे हर तरह से उनका ध्यान रखता। इसी सेवा रूपी टोने का असर है कि मैं जीवित हूँ। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरे 20 दिन की सेवा नहीं भूल पा रहे हैं, परंतु खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 20 वर्षों की स्वामी भक्ति भूल गए और मेरी एक छोटी सी त्रुटि पर इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। आप राजा हैं, जो चाहे दंड दें, किंतु यही सत्य है, मैंने इन पर प्रेम और स्नेह का जादू किया। यदि आप भी प्रजा को भय से नहीं, प्रेम से वश में करेंगे तो ये आपके लिए सहर्ष प्रस्तुत रहेगी। इस टोने का प्रभाव आपके आज सामने देख लिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। तो दोस्तों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। संसार में कोई भी प्राणी सर्वगुण यानी कि परफेक्ट, संपन्न और विकार रहित नहीं होता। सुधारने का प्रयास नफरत से ज़्यादा बड़ा है। हमें क्षमाशील होना चाहिए, यानी कि फॉरगिवफुल, किसी को माफ़ करने वाला। किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने दें, क्योंकि हो सकता है स्वयं आपसे भी ऐसी भूल हो जाए। जैसे जैसे आपका कद बढ़े वैसे वैसे बढ़नी चाहिए आपकी क्षमाशीलता। लोग अक्सर पूछते हैं कि खल यानी दुष्ट को वश में, यानी कि आपके जो दुश्मन हैं उनको वश में करने के लिए कोई टोना टोटका कहीं से मिल जाए, कहीं से पता चल जाए।
दरअसल कोई और टोना टोटका आजमाने से पहले क्यों ना ये प्रेम का टोटका आजमा लिया जाए, क्या अर्ज है। हाँ, इस टोने से शुरू में आपको अपमान का जोखिम रहेगा, लेकिन मंत्री ने भी खूंखार कुत्तों के सामने जान की जोखिम उठाई थी। दूसरे टोने टोटके भी तो उल्टे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेम का अंकुर फूटने में समय लगता है, उसे धैर्य और स्नेह के जल से सींचिए। तो बस इतनी ही थी आज की कथा। मिलेंगे एक नई कथा में, एक नई वीडियो में।